यह तस्वीर ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक किस लिए? क्योंकि जिन जस्टिस प्रसन्न बी वराले ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ली है, वो दलित बैकग्राउंड से आते हैं। जस्टिस प्रसन्न बी वराले आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में अब एक साथ 3 दलित जज हो गए हैं। जस्टिस बी आर गवाही, जस्टिस सिटी रवि कुमार के साथ ही अब बी वराले को भी इस पद पर नियुक्त किया गया है। पिछले ही साल 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर देश की सबसे बड़ी अदालत में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लोग कह रहे थे कि ज्यूडिशरी खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस प्रसन्न बी वराले को पद की शपथ दिलाई आई। इसी महीने 5 जजों वाली कॉलेजियम ने जस्टिस वराले के नाम की सिफारिश की थी, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जजों में सबसे सीनियर थे और किसी भी हाई कोर्ट के केवल एक दलित चीफ जस्टिस थे। वो इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस प्रसन्न बी वराले का जन्म 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपानी में हुआ। उनका वकालत का करियर काफी शानदार रहा है। जस्टिस वराले ने 1985 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने 1950 में अपने वकालत के करियर की शुरुआत की। उन्हें जुलाई 2008 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। 3 साल बाद उन्हें हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया। मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस वराले ने 14 साल तक अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश के सभी हाई कोर्ट में उसे वक्त वो शेड्यूल कास्ट से आने वाले एक लौथे चीफ जस्टिस थे। जस्टिस वराले अपने करियर का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देते हैं। उनका कहना है कि अंबेडकर का उनके परिवार पर काफी प्रभाव रहा है। का परिवार अंबेडकरवादी है और बाबा साहब का अनुयायी भी है। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने कई यह मुद्दों पर निर्देश दिए और फैसला भी सुना। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। यहाँ सबसे खास बात ये भी है कि सिर्फ एक दलित व्यक्ति जज नहीं बने हैं, बल्कि एक अंबेडकरवादी व्यक्ति देश की सबसे बढ़िया अदालत में बातो जज नियुक्त किए गए हैं। इसलिए जस्टिस वराले की नियुक्ति कई मायनों में हम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ 3 जज दलित बैकग्राउंड से हो। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।